Hey everyone, welcome back to this YouTube channel. This is Simav here. इसरो ने हाल फिलहाल में एक सैटेलाइट लॉन्च करी है और एक्चुअली जब भी कोई सैटेलाइट लॉन्च होता है तो इसका ट्रेंडिंग पे होना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। लेकिन इस बार सीन कुछ उल्टा हुआ है। इस बार सैटेलाइट की बजाय उस सैटेलाइट को कैरी करने वाला जो रॉकेट था वो इस बार ट्रेंडिंग में आ गया। अब इसके पीछे का रीज़न ये है कि उस रॉकेट को एक निकनेम दिया गया जिसका नाम है नॉटी बॉय। इसी नॉटी बॉय की वजह से इस GSLV रॉकेट का नाम ट्रेंडिंग में आ चुका है। अब बात ये कि इस नॉटी बॉय के बारे में अपन एक्स्ट्रा बात करेंगे, उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें इस तरह के अपडेट्स को टाइम पे पाने के लिए। पॉइंट ये है कि इसरो ने हाल फिलहाल में एक न्यू जनरेशन मीटियोलॉजिकल सैटेलाइट जिनका नाम है इनसैट 3DS लॉन्च किया है। जिसका मेन काम है अर्थ सरफेस, एटमॉस्फेयर, ओशियन एंड एनवायरनमेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कर सके, मॉनिटर कर सके। बट सीन क्या है कि लॉन्च होते समय इसके सैटेलाइट से ज़्यादा इसकी रॉकेट को ज़्यादा अटेंशन मिला। अब यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा इनसैट 3S के बारे में। तो इनसैट 3DS सैटेलाइट को उनके ऑर्बिट तक पहुँचाने के लिए GSLV F-14 नाम का रॉकेट को यूज़ किया गया। अब बात यह कि इसरो जब भी अपना सैटेलाइट लॉन्च करता है तो वो तीन तरह के तीन उसके पास तीन अपना क्या है, रॉकेट है जिसको कैरी करके क्या करता है, इन सैटेलाइट्स को उसके ऑर्बिट तक पहुंचाता है। एक है PSLV, दूसरा है LVM-3 जिसको पहले GSLV Mk3 के नाम से जाना जाता था, और तीसरा आपका GSLV। तो ये GSLV एक्चुअली उन तीनों रॉकेट में से एक इंपॉर्टेंट रॉकेट माना जाता है। लेकिन सीन क्या है यहाँ पर कि GSLV का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछला, वो बहुत ही ज़्यादा खराब रहा है, जिसकी वजह से इस GSLV को एक नाम दिया गया नॉटी बॉय। तो नॉटी बॉय पढ़ने के पीछे का रीज़न बस एक ही है कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड पिछला बहुत ही ज़्यादा खराब रहने की वजह से GSLV को नॉटी बॉय का नाम दिया गया। अब पॉइंट ये कि भाई इनका ट्रैक किस तरह से खराब रहा, इसका ट्रैक रिकॉर्ड वो देखना है। तो देखेंगे कि GSLV अब तक 15 बार उड़ान भर चुका है, लेकिन इन 15 बार में वो 4 बार वो अनसक्सेसफुल रहा उड़ान भरने में, जो कि एक किसी भी रॉकेट के लिए बहुत ही हाई फेल्योर रेट माना जाता है, वेरी हाई फेल्योर रेट माना जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से GSLV 15 बार में 4 बार अपना सफलता नहीं दे पाया, असफल हो चुका। वहीं पे PSLV की जब बात करते हैं तो 60 बार उड़ान भर चुकी है, जिसमें से सिर्फ 2 बार उन्होंने अपना सक्सेस नहीं हो पाया, 2 बार फेल हुआ है। वहीं पे अगर हम LVM-3 रॉकेट की बात करेंगे तो LVM-3 रॉकेट अब तक 7 बार उड़ान भर चुकी है और कभी भी फेल नहीं हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे इन तीनों रॉकेट में से GSLV का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो बहुत ही बैड होने की वजह से उनका नाम पड़ा है नॉटी बॉय। तो ये रीज़न था नॉटी बॉय पढ़ने की वजह, यानी उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो अब तक 15 बार के उड़ान में से 4 बार वो अपना सक्सेस नहीं हो पाया, जो कि किसी भी रॉकेट के लिए एक बहुत ही ज़्यादा हाई फेल्योर रेट माना जाता है। एंड इंपॉर्टेंट बात, एक बात मैं यहाँ पे बता दूं कि LVM-3 रॉकेट जो है वो कंप्लीटली इंडियन ऑरिजिन है, जो कि इसरो ने अपने यहाँ इंडिया में इसको बनाया है। बाकी इन दोनों को उन्होंने किसी दूसरे देश से मंगा करके काम कर रहे हैं। लेकिन LVM-3 की बात करेंगे तो कंप्लीटली इसरो ने अपने से बनाया है, जो कि 7 बार उड़ान भर चुका है और कभी भी फेल नहीं हुआ। तो ये भी बहुत ही गर्व की बात है। तो ये था आपके GSLV का निकनेम नॉटी बॉय का डिटेल्स। होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।